आखिरकार ट्रंप के टैरिफ पर कई इकोनॉमिस्ट उतर आए हैं और उस बात को लेकर अड़ गए हैं कि कैसे ये भारत के साथ कर सकती हैं, और ऐसा करते समय इन्हें ये भी नहीं लगा कि किसी भी देश को आज़ादी है किसी भी देश के साथ व्यापार करने की। और इसी को लेकर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है एक जाने माने इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने जो बात कही ट्रंप के बारे में वो आपको चौंका सकती है। और किस प्रकार टैरिफ को लेकर इन्होंने विरोधाभासी नीति को दोहराया जो भारत के खिलाफ अमेरिका कर रहा है। देखो बहुत कुछ चल रहा इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए। देखो खबर सामने आ रही है दोस्तों, चूहे का हाथी को मुक्का मारना। ट्रंप के टैरिफ पर यूएस के अर्थशास्त्री का फूटा गुस्सा, बोले ब्रिक्स को होगा फायदा। इससे ब्रिक्स को फायदा कैसे होगा ये हमारे लिए जानने योग्य बात है। देखो अमेरिकी मार्क्सवादी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया का सबसे सख्त देश बनने की कोशिश कर रहा है और भारत इसके विरोध में कभी भी आ सकता है और कभी भी एक्शन ले सकता है, लेकिन असल में यह कदम खुद के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे बड़े देशों में शामिल है। अमेरिका का भारत को यह बताना कि उसे क्या करना है ऐसा है जैसे चूहे का हाथी को मुक्का मारना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। यह शुल्क पहले से मौजूद दरों से दुगना है। भारत रूस से तेल खरीदता है, इस वजह से अमेरिका ने 25% टैरिफ अलग से लगाया है, जिसे वाशिंगटन यूक्रेन युद्ध को रोकने की रणनीति के खिलाफ मानता है। और यही वजह है कि अमेरिका ये चाहता है कि इसी की वजह से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि भारत ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे गलत और बेबुनियाद बताया और बिना सोच विचार के लिया गया फैसला करार दिया। ब्रिक्स को मिला अप्रत्यक्ष फायदा। रिचर्ड वोल्फ ने समझाया कि अमेरिका के कदम से भारत अपनी रणनीतिक बदला लेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने रास्ते बंद कर देता है तो भारत अपनी चीजों को बेचने के लिए दूसरी जगह ढूंढेगा, जैसे यूरोपियन कंट्री और पश्चिमी देश। भारत अब अपने सामानों के निर्यात को ब्रिक्स देशों में शिफ्ट कर सकता है, जैसे रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में जुड़े नए देश जैसे मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। इस बीच ब्रिक्स का लक्ष्य पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती देना और डॉलर के विकल्प को खोजना है। वोल्फ ने पॉडकास्ट में कहा कि ब्रिक्स देशों की विश्व उत्पादन हिस्सेदारी 35% है। दूसरी तरफ G7 की हिस्सेदारी घटकर 28% रह गई है। उनके अनुसार ट्रंप के टैरिफ और दबाव की नीति ब्रिक्स को और मजबूत और एकीकृत आर्थिक ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है, जिससे डॉलर की जो क्षमता है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्रिक्स को खारिज करने की कोशिश। ट्रंप कई बार ब्रिक्स को छोटा समूह कहकर खारिज कर चुकी हैं। फरवरी में उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाता है तो अमेरिका उस पर 100% टैरिफ लगाएगा, मतलब चीज दुगनी हो जाएगी। वोल्फ ने कहा कि सोवियत काल से ही भारत का अमेरिका के साथ पुराना और जटिल रिश्ता रहा है। वह कभी भी एक साथ नहीं आए हैं और अगर आए हैं तो कुछ ही समय के लिए आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका यह मान रहा है कि भारत किसी और छोटे देश जैसा है, लेकिन वह बिल्कुल अलग प्रतिद्वंदी है। यह कदम न केवल भारत को अमेरिका से दूर कर सकता है बल्कि एशिया में नया आर्थिक और राजनीतिक संतुलन भी बना सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें।